एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखते वक्त संविधान का प्रीएम्बुल में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शब्द यूज करते हैं, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी गैर बराबरी समाज को समरसता स्थापन करने के लिए, समानता स्थापन करवाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के प्रीएम्बुल में इक्वालिटी शब्द लिखे हैं और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल ये शब्द प्रीएम्बुल में देखने के लिए मिलता है। आज सचमुच में भारत में रहने वाले दबे कुचले लोगों को इक्वालिटी मिल रहा है? ये प्रश्न हर कोई सिटीजन का जहन में आना चाहिए। जब तक भारतवर्ष में समानता और समरसता स्थापन नहीं होगा, तब तक ये भारतवर्ष कभी भी डेवलप्ड नेशन बन नहीं पाएगा। आज भी भारतवर्ष में सोशल अनइक्वालिटी है, आज भी भारतवर्ष में पॉलिटिकल अनइक्वालिटी है, आज भी भारतवर्ष में इकोनॉमिक अनइक्वालिटी है। वर्तमान सरकार संविधान को धज्जियां उड़ाते हुए इक्वालिटी को फिनिश करने के लिए एजुकेशन इनइक्वालिटी कर दी है, यानी गरीब घर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और अमीर घर का बच्चा एयर कंडीशनर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। मतलब यहाँ एजुकेशन में भी भारतवर्ष में अनइक्वालिटी, समानता नहीं, गैर बराबरी समाज को तोड़कर बराबरी का स्थापन करने के लिए संविधान हमें सिखाता है, दिशा निर्देश देता है, लेकिन हुक्मरान जानबूझकर एजुकेशन में अनइक्वालिटी कर दिए है। वैसे ही हेल्थ अनइक्वालिटी, गरीब लोगों को सरकारी अस्पताल में एडमिशन करवाना जहां मरीज को देखभाल करने के लिए डॉक्टर नहीं होगा, मेडिसिन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, और दूसरी तरफ अमीर लोगों के लिए एयर कंडीशनर, 5 स्टार होटल जैसी सुविधा वाले मेडिकल फैसिलिटी होगा। जो हुक्मरान है इसे कर रहे हैं, जो लोग ये सब कर रहे हैं, ये सब देश के लिए खतरा है। हमारा संविधान का प्रीएम्बुल में इक्वालिटी के बात रखा गया है, लिखा गया है, लेकिन हुक्मरान जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में गवर्नमेंट बनाकर शासन किए, ये संविधान को बिल्कुल पालन नहीं किए। कांग्रेस संविधान को स्लो पॉइजन देकर प्रेजिंग कर दिया। बीजेपी डायरेक्टली संविधान का धज्जिया उड़ा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी यहां इक्वालिटी फिनिश। लोगों का प्रमोट के लिए, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, दबे कुचले लोगों को सोशल जस्टिस दिलाने के लिए भारत का संविधान का प्रीएम्बुल में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शब्द लिखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान बनाते वक्त कितना सपना देखे थे, भारतवर्ष में गरीब का ऊपर अत्याचार नहीं होगा, जुल्मी कभी भी लोगों को जुल्म नहीं करेगा, संविधान उन्हें प्रोटेक्शन देगा, देश में भाईचारा, फ्रेटर्निटी आ जाएगा। इस उद्देश्य लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान का प्रीएम्बुल में इक्वालिटी लिखे थे, लेकिन ये शब्द को कांग्रेस ने चूरमार कर दिया। वर्तमान बीजेपी का बात कहना ही ठीक नहीं है। इनका शासन का पीरियड में संविधान को सिर्फ एक रद्दी का, कागज का रद्दी समझा गया।
आज संविधान के हिसाब से देश शासन चलता तो धर्म पर वोट मांगा नहीं जाता, दंगे पर वोट मांगा नहीं जाता, संविधान का सुरक्षा के नाम पर वोट मांगा जाता। अमीर और गरीब का खाई इतना नहीं बढ़ता, जातिवाद का चरम सीमा में भारत नहीं गुजरता। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारत का संविधान को बचाना हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सरकार, जो हुक्मरान संविधान का खिलाफ होता है, ऐसे हुक्मरान को गद्दी से बेदखल कर देना सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी भारत का संविधान को बचाता है, संवैधानिक प्रक्रिया से देश को चलाता है, वैसे पॉलिटिकल पार्टी को देश का शासन का गद्दी में बिठाना हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए हम सब मिलकर भारत का संविधान को बचाएंगे। प्रीएम्बल में लिखा गया शब्द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट देम अमंग देम ऑल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भारत का सिटीजन के नाते हम सब बद्ध परिकर होना चाहिए। नहीं तो आने वाला कल हमारा नस्ल के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस देश में अनइक्वालिटी होगा, इस देश में गरीब को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा, इस देश में अमीर और गरीब का खाई बढ़ता जाएगा, जातिवाद का शिकार हो के लोग मर जाएंगे और ये देश का इकोनॉमिक को बर्बाद किया जाएगा, किया जा रहा है भी। तो मेरा ये निवेदन है, आप सब लोग संविधान को बचाइए, तब जाके हमारा देश बचेगा और हमारा नस्ल बचेगा। साथियों, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन का बचाना बहुत जरूरी है। आपका सहयोग बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को आगे फैलाएगा और भारत का संविधान हर घर घर में हम पहुंचा पाएंगे। थैंक यू।